हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्रा सर के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है नाव और धारा। नाव और धारा पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हैं तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है इस चैप्टर को हल करने में। और ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, एक बार सिर्फ दिलो दिमाग लगा के सीख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नाव और धारा चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं। मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि ये मेरी नाव है, ठीक है। और इसमें नाव जो है, नाव की दिशा और धारा की दिशा सेम है, ठीक है। नाव की दिशा और धारा की दिशा सेम है। तो इस जो नाव और धारा जो है, जो एक ही डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शब्द आएंगे, जैसे कि नाव धारा के अनुदिश चल रही है, नाव धारा के अनुकूल है, नाव धारा के अनुप्रवाह में है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे कुछ शब्द आएंगे प्रश्न के बीच में। तो ये जो तीन शब्द हैं आप लोगों को याद रखना है, अनुदिश, अनुकूल और अनुप्रवाह, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये शब्द पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना। जब नाव और धारा एक ही दिशा में चल रही हो तब क्या होता है, नाव का वेग कुछ होगा, तो नाव का वेग हम मान लेते हैं x, ठीक है, और y हम मान लेते हैं धारा का वेग, ठीक है। धारा भी हमारी एक ही दिशा में बह रही है, जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में हमारी धारा भी चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो गति नाव की है और उसमें अगर धारा की गति मिल जाती है तो नाव और स्पीड से आगे को बहेगी, ठीक है। उस के अनुसार क्या होता है, तब नाव की जो स्पीड है x और धारा की y, ठीक है। तो अब इनमें क्या होगा कि चालों का योग, इन दोनों का, क्योंकि एक ही दिशा में बह रही है, तो नाव की चाल का और धारा की चाल का हम उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चालों का योग बराबर x प्लस y, ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों बह रही हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। दूसरे में क्या, नाव की दिशा एक साइड होगी और धारा की दिशा दूसरी साइड होगी। मतलब क्या है कि ये विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है, नाव की दिशा और धारा की दिशा, ठीक है, दोनों विपरीत होंगी, डिफरेंट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन में आएगा कि नाव के प्रतिकूल, जब डिफरेंट उल्टे दोनों दिशाओं में बह रहे होंगे, नाव दूसरी तरफ होगी और धारा दूसरी तरफ बह रही होगी, तो उस प्रश्नों में आएगा प्रतिकूल और ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। क्या नाम आएंगे, प्रतिकूल और ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, फिर इसमें हमने क्या माना था, नाव को x और धारा को y। इसमें क्या होगा, जब नाव एक दिशा में बह रही होगी और धारा दूसरी दिशा में बह रही होगी, तो चालों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें चालों का अंतर में x और माइनस y, x में से हम y को घटा देंगे, मतलब चालों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है ये जो बेसिक पॉइंट है, क्या, जब नाव और धारा एक ही दिशा में चलेगी तब इन दोनों का योग, चालों का योग जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या कहलाएगा, अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह, जब एक ही दिशा में चलेंगी। दूसरा, जब नाव एक दिशा में होगी और धारा विपरीत दिशा में बह रही होगी, तो चालों का अंतर निकाला जाएगा, ठीक है। कैसे, चालों का अंतर बराबर x माइनस y। उसमें कुछ शब्द आएंगे प्रतिकूल और ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन समझाता हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ओके। चलिए, अभी मैंने कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाया था आप लोगों को, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को देखिए जरा सा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव अनुकूल दिशा में चले तो चाल क्या होगी, ठीक है।
क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कर लीजिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव अनुकूल दिशा में चले, अनुकूल दिशा में हमने बताया था, अनुकूल दिशा का मतलब क्या होता है, याद रखो। अनुकूल दिशा का मतलब जिस दिशा में, जैसे इस दिशा में नाव चल रही है और इसी दिशा में हमारी धारा भी बह रही है, जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में हमारी धारा भी बह रही है, ठीक है। तो इसे पूछा गया है कि नाव की चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं। नाव की चाल हमने माना था x और धारा की चाल माना था y, ठीक है। तो अनुकूल दिशा में बह रही है, एक ही दिशा में दोनों बह रही हैं, जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में धारा भी चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल बराबर x, नाव की चाल, अब धारा भी उसी में बह रही है तो धारा की चाल उसमें जुड़ जाएगी, x प्लस वाई। फिर क्या हो जाएगा, x का मान कितना था मेरा 20 किलोमीटर, नाव जो 20 किलोमीटर की चाल से चल रही थी, और धारा 6 किलोमीटर चाल की चल रही थी, एक ही दिशा में थी, तो ये 6, ठीक है। अब आंसर कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन, एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव प्रतिकूल दिशा में चले तो चाल क्या होगी। अब यहाँ पर कह रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपोजिट साइड, मतलब ये नाव इस साइड में चल रही है तो धारा अपोजिट साइड बह रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाव बराबर x माना और धारा बराबर y। फिर अब कैसे इसका निकालेंगे, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव प्रतिकूल दिशा में अपोजिट साइड में चले तो नाव की चाल क्या होगी। तो अब नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल बराबर 30 किलोमीटर, नहीं, x माइनस वाई। अब x कितना था 30 किलोमीटर और y कितने चल रही थी धारा 6 की, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इसमें हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बात समझ में आई। दोनों क्वेश्चन, ये अनुकूल दिशा में है इसलिए जुड़ गए थे और ये प्रतिकूल दिशा में है इसलिए घट गए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड टाइप का। क्या है कि एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की अनुकूल दिशा में 7 घंटे में दूरी तय कितनी होगी। मतलब वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अब पूछ रहा है वो डिस्टेंस, कितनी दूरी पूछ रहा है अब इस क्वेश्चन में। तो याद रखना, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की अनुकूल दिशा में 7 घंटे में दूरी तय होगी कितनी, ठीक है। तो आप लोग को कैसे ये हल करना है, चलिए समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अनुकूल दिशा में है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नाव जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में धारा भी बह रही है। अनुकूल दिशा, अनुकूल दिशा हमने अभी बताया था, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में जब चले तो नाव भी एक दिशा में चल रही और धारा भी एक दिशा में चल रही है, तब अब नाव की चाल अब क्या होगी, नाव की चाल बराबर, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो नाव को हम x मान लेते हैं और धारा को हम क्या मान लेते हैं y। तो x प्लस वाई, ठीक है। तो कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल कितनी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। अब इसकी चाल निकल आई, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इस चाल निकल आई। अब यहाँ पर अब क्या ज्ञात करना है कि डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इनटू समय,
ठीक, तो अब हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें अब चाल भी ज्ञात है इसका और समय भी ज्ञात है। चाल कितनी दी हुई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 7 घंटे में। कितने घंटे में बोल रहा था कि 7 घंटे में। एक बार फिर से देख लो, एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की अनुकूल दिशा में 7 घंटे में, कितने घंटे में बोला, 7 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा, तो समय यहाँ कितना हो गया, 7 घंटे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 140। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 140। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की अनुकूल दिशा में 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले नाव की चाल निकालते हैं। ठीक है, नाव की चाल निकाल आएगी क्योंकि अनुकूल दिशा में है तो जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये हो गई हमारी चाल। उसके बाद क्या पूछ रहा था, दूरी, दूरी निकालने को कह रहा था। फिर हम दूरी निकालेंगे कैसे, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक, दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो चाल हमने यहाँ से निकाली 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया हुआ था, 7 घंटे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस कितनी निकल आई, डिस्टेंस निकल आई 140। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की प्रतिकूल दिशा में 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है समय, यहाँ क्या पूछ रहा, समय। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। एक नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारी नाव है, ठीक है, और ये धारा इस तरफ को बह रही है उल्टी साइड में। ठीक है, तो अब क्या हम नाव को क्या मानते थे, x, और धारा को y। ठीक है, अब जो कि अपोजिट साइड है, प्रतिकूल दिशा में बह रही है। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे नाव की चाल, नाव की चाल बराबर x माइनस वाई। अब x कितना, x क्या माना था, नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही थी और धारा कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही थी। तो ये 5, अब इसको हम घटा देंगे तो चाल कितनी निकली, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है समय। ठीक है, तो हमें समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी दी हुई है, दूरी 180 किलोमीटर, तो दूरी 180 किलोमीटर और चाल कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 0 से 0 उड़ गया, अब 3 एक नाम 3 और 3 6 18, तो 6 घंटे। बात समझ में आई। ठीक है, एक नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की प्रतिकूल दिशा में 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले क्या निकालेंगे हम, नाव की चाल। नाव की चाल निकाल लिया क्योंकि विपरीत साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो x माइनस वाई कर लेते हैं। 35 में से 5 गया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुई। अब चूंकि समय हमें निकालना था तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी, 180 किलोमीटर और चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 180 और चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 0 0 कट गया, 3 एक नाम 3 3 6 18, तो कितने घंटे निकले, 6 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लेती है।
शांत जल में नाव की चाल। अब शांत जल में नाव की चाल बतानी है आपको, ठीक है। तो नाव की चाल, अभी तक नाव की चाल कैसे डिनोट करते थे? नाव की चाल बराबर x और धारा की चाल बराबर y, ठीक। अब क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में है तो 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, x प्लस वाई, धारा की दिशा में, चाल बराबर दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर की दूरी है, कितनी देर में तय करता है, 4 घंटे में, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव प्रवाहित होगी, ठीक है। दूसरा, इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तब आएगा क्या, x माइनस वाई, कितनी दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, कितने घंटे में, 6 घंटे अब ले रही है। तो अब इसको हल करेंगे, 6 कम 6, 6 चौको 24, तो अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो अब पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, नाव की चाल पूछा है, ठीक है। बस इस इक्वेशन को हल कर लेंगे, y से y कटा, ये 2x हो गया यहाँ पर, और ये 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से x निकाला, x बराबर 10 बटे, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो नाव की चाल कितनी हुई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लेते। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। नाव की चाल को हम x से डिनोट करते थे, धारा की चाल हम y से डिनोट करते थे। तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। इसको हल कर लिया, हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, और फिर धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर चाल हो गई, दूरी फिर उतनी है, और 6 घंटे में तय करता है। तो धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। इक्वेशन को हल कर लिया तो निकल के आया x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी हुई, तो नाव की चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए ये दूसरी टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें मिनट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, ठीक है। अब धारा का वेग कितना है जो बताना है, क्या बताना है, धारा का वेग, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ नाव भी चल रही है, ठीक है। तो कैसे इसका बनेगा कोई क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक नाविक, जो नाविक है धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर अनुदिश है, तो 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर रहा है, 5 मिनट में, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर रहा है, तो हमें इसको घंटे में बदलना है, तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और ये 12 बार में जाएगा। तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब कह रहा, फिर पढ़िए, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। तो ये धारा की दिशा में हो गया, और हमें धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये हो गया धारा के अनुदिश दिशा में, और ये हो गया धारा के विपरीत दिशा में। अब इक्वेशन को हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा, चूंकि
x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना y से y कटा मेरा, तो ये हो गया 2x, 12 और 6 18 हो गया। अब x का मान निकालना है तो हमें 18 और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x किसका माना था हम, नाव की चाल को, तो नाव की चाल कितनी हो गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पूछा क्या है, धारा का वेग, धारा की चाल पूछी, तो धारा का वेग कैसे निकालेंगे, तो पहला इक्वेशन जो बना था उसमें हम उठा के रख देंगे इसको। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 12, अब x का मान कितना निकला है 9 और y हमें निकालना ही है और 12 पहले से यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें y का जब मान निकालना होता है तो y बराबर के एक ही साइड रखते हैं और दूसरी संख्या को पक्षांतर करके बराबर के दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 9 यहाँ पर है तो ये प्लस में है तो उधर जाके कैसे हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 12 पहले से रखा हुआ, ये उधर गया तो ये 9 में हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो धारा का वेग कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बात बिल्कुल समझ में आ गई आप लोगों को, क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, धारा का वेग कितना होगा। तो नाविक जो चल रहा है धारा के अनुदिश चल रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है, तो x प्लस वाई 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर रहा है। तो हमें इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो ऊपर हम 60 से गुणा कर लेते हैं, तो इसको काट देंगे तो हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव चल रही है। ठीक है, और धारा के विपरीत में x माइनस वाई 6 किलोमीटर कह रहा है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से चल रहा, विपरीत में चल रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इक्वेशन को अब हल कर लेते हैं, x प्लस वाई रख लेते हैं यहाँ से और फिर x माइनस वाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हल कर लिया, जोड़ दिया, y से y कट गया, x हमने 2x और यहाँ से 12 6 18, तो x बराबर निकला 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुई हमारी नाव की चाल। चूँकि हमें धारा का वेग पूछा है तो धारा का वेग कैसे निकालेंगे, जो पहला इक्वेशन बना था उसमें हम इक्वेशन को उठा के रख देंगे। x प्लस वाई बराबर 12, तो x का मान 9 निकला था, y का मान निकालना है, 12 पहले से रखा हुआ है, तो y बराबर 12 माइनस 9, y का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, हम यहाँ भी शॉर्टकट से निकाल सकते थे लेकिन हमने इसको आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मेथड बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर क्या कह रहा है, एक नाव विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। यहाँ पर क्या है कि नाव की गति नहीं दी हुई है क्योंकि यहाँ धारा की गति दी हुई है। आप लोगों को ध्यान देना है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक नाव विपरीत दिशा में है तो हम कैसे मानते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, नाव को हम x से और y को हम धारा से डिनोट करते हैं, तो आपको पता ही है। तो एक नाव विपरीत दिशा में है तो x माइनस वाई बराबर, ये चाल हो गई, चाल बराबर दूरी कितनी है 12 किलोमीटर और समय कितना है 48 मिनट। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये मिनट में चूंकि दिया हुआ है, 48 मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसको घंटे में बदलते हैं, तो ऊपर हम 60 से गुणा करते हैं, तो इसको हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा 12 एकम 12, 12 चौको 48। ठीक है, और 4 एकम 4 और ये 15 बार में जाएगा। ठीक है, ये 15 बार में जाएगा, तो कितना आ गया, तो धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। ठीक है, अब
धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ पहले से हमें गिवन है। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे निकालते हैं कि इसको जब निकालेंगे तो इसी में रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब चूंकि हमें ये y का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो y का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 15 पहले से रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, तो ये हमारा इधर y जो 2 है ये माइनस में है, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 प्लस 2। ठीक है, तो x बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई, नाव की चाल बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा आई। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। एक नाव विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल, क्या पूछ रहा है, नाव की चाल पूछ रहा है। उसमें दिया क्या है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा को हम y से डिनोट करते हैं, तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इक्वेशन को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम इक्वेशन को, एक नाव विपरीत दिशा में है तो हम कैसे इक्वेशन को बनाते थे, x माइनस वाई 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 12 को ऊपर रखेंगे और 48 मिनट को नीचे रखेंगे। मिनट में है क्योंकि हमें इसको घंटे में बदलना है, तो ऊपर हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 कम 12 12 तो 48,